हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर लर्निंग में। तो अप्रैल ख़त्म होने वाला है, लगभग 10 दिन और बचे हैं और अगले महीने पेपर हैं। कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? होपफुली अच्छी चल रही हो। तो लगभग 2 हफ्ते बचे हैं आप लोगों के पास। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आखिर के 2 हफ्तों में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने क्या किया था अपने 2 हफ्तों में, मैं वो बताना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस की तरह। बाकी आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, ऑब्वियसली वो फॉलो कर रहे होंगे आप, और वही आपको हेल्प करेगी। जस्ट फॉर गाइड के लिए मैं बता सकता हूँ, बाकी ऐसे तो कोई सिलेक्शन करवा नहीं देता 2 हफ्तों में, है ना। तो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। और अगर 550 के अराउंड स्कोर आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा और पुशअप करेंगे तो आप जा सकते हो वहाँ तक। उन्हीं को प्रॉब्लम है जिनके अभी से 600 प्लस स्कोर आ रहे हैं, वो श्योर हैं कि हो जाएगा कहीं ना कहीं। जो 500 या जो 550 के अराउंड है, उन्हें डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा, तो आपको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते हैं, काफ़ी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2 हफ्तों में मैंने क्या किया था, जिससे आप काफ़ी अच्छा थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर में। अगर आपके 550 आ रहे हैं तो आप 600 प्लस तक ले जा सकते हैं। और 600 प्लस तक कुछ, जैसे कि मैं एमपी से हूँ, आपको पता है, तो वहाँ पे तो मिल जाता है कॉलेज। सो आखिर के 2 हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए, जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उनमें क्या करना चाहिए कि आप पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मॉक टेस्ट देना आप बंद कर दीजिए। बेसिकली मॉक टेस्ट किस लिए होता है, ये पता करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और ये टाइम वो ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है। अब टाइम है जितना आपने पढ़ा है, अब तक जितना पढ़ा है सॉलिडिफाई करने का, कि मेरे इस एरिया से जो आपका स्कोप है पढ़ा हुआ, उससे अगर क्वेश्चन आए तो ना छूटे। जैसे कि साल भर हम बहुत डाइवर्सिफाइड स्टडी करते हैं कि हर ये भी पढ़ लो, थोड़ा सा वो भी पढ़ लो, हर चीज़ पढ़ते हैं, पर अब वो टाइम नहीं है। अब आपको काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ने हैं, ताकि कम टाइम में अधिक आउटपुट निकल सके। तो 2 हफ्तों के लिए आपने जैसे कि साल भर पढ़ा है, तो हर चीज़ के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, तो आपने उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा होगा, उसमें हाईलाइट कर रखा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रखी होंगी उसकी। तो आप बस एनसीईआरटी रीड करिए और कुछ नहीं। और ये मैं अपना बता रहा हूँ कि दोनों एनसीईआरटी पढ़ने में 3 दिन लगते हैं। मेरे को 3 दिन में था कि मैं दोनों एनसीईआरटी ख़त्म कर देता, लगातार वही पढ़ना। तो आपके पास अराउंड फिर भी नहीं तो 15 डेज़ तो कह सकते हैं कि हैं। तो 15 डेज़ में आप कम से कम 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, दोनों, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए दोनों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिजिक्स में मैं कहूँगा कि बस फार्मूले रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट्स। अब ये भी ट्रेंड हो चुका है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, केवल न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो नोट्स में जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, वो पढ़िए और फार्मूले करिए। सवाल लगाना इस टाइम पे कम कर दीजिए, और मॉक तो बिल्कुल मत लगाइए। सवाल कम करिए, बेसिक सवाल लगाइए और फार्मूले अच्छे से याद करिए और कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। मतलब हर टॉपिक का प्रिंसिपल जो होते हैं वो पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही है कि फार्मूले रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। बस ये है कि प्रैक्टिस करना इन टर्म ऑफ कि सवाल लगाना थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अपने पास। तो स्पीड अगर आपके पास अच्छी खासी है, आपने अभी तक मॉक दिए होंगे, तो अब मेरे हिसाब से कोई खास ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। 10 दिन बचे हैं तो बस मतलब चीज़ों को रिवाइज़ करिए बार बार, और कम सिलेबस, कंसाइज्ड वाला जो सिलेबस है आपका वो रिवाइज़ करिए, ताकि वो और से और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप जितना आपने पढ़ा है, आपका स्कोप है, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। और केमिस्ट्री में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खैर रिएक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी शॉर्ट नोट्स आपने बनाई होंगी हर रिएक्शन की। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो वो फैक्ट्स होते हैं, उसको रटना होता है। तो रटना मेन तो मैं कहूँगा बायोलॉजी में, जैसे कि बहुत बड़ा सिलेबस लगता है, रटने वाला होता है। तो आप अब सब कुछ छोड़ के केवल एनसीईआरटी पढ़िए, और ये टारगेट बनाइए कि 2 बार ख़त्म करनी है एनसीईआरटी, जस्ट फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बार पढ़ा हुआ है, हर चीज़, हर डायग्राम, हर इमेज, लाइन 2 बार एटलीस्ट देख डालनी है। 5-6 दिन लगेंगे आपको। रिमेनिंग जो आपके पास 10 दिन बचेंगे, उसमें आप फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स के फार्मूले रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए। और यही है, और डर तो लग ही रहा होगा थोड़ा सा, 10 दिन बचे हैं, थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक सी बात है। अगर बिल्कुल डर नहीं लगा है वो भी गलत है, पर पैनिक मत होइए। और ये 2 हफ्ते काफ़ी डिटरमाइनिंग होंगे आपकी रैंक। अगर किसी के 600 स्कोर आ रहे हैं, तो अगर आप इन 2 हफ्तों में अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, अपने आप को और बूस्टअप करेंगे, तो आप 630 640 तक जा सकते हैं। और वैसे भी नीट के पेपर का लेवल इतना तो नहीं रहता, मतलब अगर आपके मॉक टेस्ट में 600 आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट मॉक टेस्ट में, लाइक फिजिक्स वाला या एलएन में प्रमोट नहीं कर रहा, किसी को आप ट्राई कर सकते हैं, तो जितने आ रहे हैं उससे 20 या 25 नंबर आप प्लस करके मानिए। मैं बता रहा हूँ, मेरे 660 मार्क्स थे, और मेरे मॉक टेस्ट में कभी भी 630 से ऊपर नहीं आए थे। 633 एलएन के मॉक टेस्ट में आए थे, और मेन एग्ज़ाम में इतने आ गए। सो आप ये मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में जितने आ रहे हैं उससे 20-25 नंबर ऐड करके रखिए, और इस टाइम में पैनिक मत होइए।
मॉक टेस्ट थोड़ा कम दे सकते हैं, बताया जैसे बार बार बोल रहा हूँ, और बार बार रिवाइज़ करिए चीज़ों को। जितना है सॉलिडिफाई रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो चीज़ें सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जो बिल्कुल ना पता हो तो छोड़ के आइए, क्योंकि करने का कोई लॉजिक नहीं है। 50-50 वाला में कर सकते हैं, 1/4 नेगेटिव वाले, आपको पता ही बात। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आखिर के 2 वीक है, पैनिक बिल्कुल मत होइए, एकदम उसी माइंडसेट से जितना मैक्स टू मैक्स आप दे पाएँ। अब ऑब्वियसली इस टाइम पे, इस समय टाइम घंटा गिनने का कोई मतलब नहीं है कि मैं दिन के 12 घंटे पढ़ रहा हूँ कि 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते बचे हैं आपके पास, बस आपके पास काम ही क्या, खाना पीना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और पढ़ाई करिए, और खुश रह के पढ़ाई करिए। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन मत लीजिए, और जो भी होगा अच्छा होगा। और अभी बचे हुए हैं 15 दिन, तो मैं आपको बताता रहूँगा और भी चीज़ें। और फिजिक्स में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो होंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, मैं उसकी वीडियो डालूंगा अभी अगले आने वाले टाइम में, कि ये आखिरी टाइम में आप तो रिवाइज़ करके जाइएगा। इससे बेसिक से मतलब बहुत कम पढ़ने में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिजिक्स से डर लगता है नीट वालों को, मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊँगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, और सेहत का काफ़ी ध्यान रखिएगा। गर्मियाँ भी आने वाली हैं, मच्छर वगैरह काटते रहते हैं, तो इससे बचिए। बीमार होने का कोई रिस्क नहीं है, बीमार हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, खुश रहें। धन्यवाद।